तरह से वो ग्रोनअप्स के साथ और अपने ही फ्रेंड्स के साथ जुड़कर वो इस समस्या को हल करते हैं, तो पूरी कहानी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, 14 साल का बच्चा ही क्यों चुना? तो आई थिंक वहाँ से इनोसेंस और दुनिया को समझना चुनना शुरू हो गया। और किस तरह से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं व्हेन दे आर फेस्ड विद ऑब्स्टिकल्स, और ऑल्सो उन पर ग्रोनअप्स की जो पाबंदियाँ होती हैं तो उनसे जूझना, पर एट द सेम टाइम वो उनकी माइंड इवॉल्व हो रही है, तो उनको समझने की कोशिश करें, सो दैट हाउ टू मेक देयर वे थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू स्कूल, थ्रू द पेरेंट्स, थ्रू द ग्रोनअप सिचुएशन। That's the right age. एक हॉन्टेड फॉरेस्ट ही आपने क्यों चुना है इसके लिए? Haunted forest नहीं, enchanted forest. हाँ, ओके। enchanted forest में देखिए हम जब जाते हैं, हम जब जंगलों में जाते हैं तो जंगल पुरानी होती है, साल पुरानी जंगल, वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, किस तरह की फीलिंग आती है, किस तरह की ऑर्डर्स हैं वहाँ पर, फॉरेस्ट की अपनी एक्सपीरियंस होती है, तो इट्स मैजिक एक्सपीरियंस। तो इससे इमेजिनेशन में काफ़ी क्रिएटिव कहानियाँ होती हैं, काफ़ी स्टोरीज होती हैं, और हमारे शास्त्र में कहीं कितनी सारी कहानियाँ जो जंगलों से जुड़ी हुई हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर आर स्टोरीज अबाउट कंजर्वेशन, नेचर को हम किस तरह से बरकरार रखें ताकि वो हम उनकी रक्षा करें तो नेचर हमारी रक्षा। आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से मिस्टिकल बात हो रही है कि यहाँ पे एक रहस्य में कहानी जो है, चूँकि दादी भी बचपन में अपने बच्चों को फादर भी सुनाते हैं कहानी, तो कहीं ना कहीं माइंड किस तरह से मेकअप करना चाहता है? मिस्टिसिज्म की बात करें तो मेरे लिए तो ह्यूमन फॉर्म इज़ ऑल्सो मिस्टिसिज्म। हमारे अंदर इतनी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक छुई ही नहीं है, बहुत कुछ हमें अपने बारे में ही डिस्कवर करना है। सो कहानी की हमारी शुरुआत ही, आपने जैसे पूछा कि क्यों आपने 14 साल का बच्चा चूज़ किया एज योर प्रोटैगनिस्ट, बट देयर वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर, और वो फेलियर क्योंकि सीखना चाहती है सब कुछ। मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत पसंद है, सो इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैं दोनों की पढ़ाई में हेल्प कर दूँ तो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्यों मतलब? मत खाओ, बच्चों में डैडी बोलते थे वहाँ मत जाओ, लेकिन अभी बड़ा हो गया ना, अभी मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन करना चाहिए कि नहीं, तो फिर दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द सिचुएशन और सर्कमस्टेंस। बिल्कुल सर, पर तो जुगनू से मिलता है, क्या होता नहीं ये नहीं। मैं थोड़ा सा इन्होंने जो कहा उस पर ऐड करना चाहूँगा कि 14 साल से पहले, 14 साल के बाद, बट कहीं ना आप बोले कि कंडीशनिंग या आप बोले आपके गुण या अवगुण, वो सब गर्भ में भी शुरू हो जाते हैं। जो माता पिता आपके हैं ना, उनकी जो सोच है ना, वो माता के घर के अंदर वो बच्चे तक आ ही जाती है, तो सभी कुछ शुरू होता है, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ऐड होता जाता है, जब तक बच्चा रियलाइज़ नहीं करता कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, और वो अपनी सोच और अपने तरीके से जीने लगता है। तो बच्चों को ना कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, बच्चों को आप छोड़ देना है, वही सबसे अच्छी चीज़ है, उनको छोड़ देना है। जितना जल्दी बच्चा छूटेगा, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है। थैंक यू। हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, वो फेलियर से कैसे बाहर निकलना है, और वो फेलियर को इफेक्ट नहीं होने देना, दैट इज़ वॉट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू से इन आवर स्टोरी। और कहानियाँ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम बचपन में जैसे मम्मी होती थी, हमें कोई ना कोई कहानी सुना के सुलाती थी, उसका एक मतलब होता था, एंड दैट प्लेज ऑन योर कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे, दैट प्लेज ऑन योर माइंड। और आप जैसे जैसे आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज आते हैं, कहीं ना आप कभी सोचेंगे अरे बचपन में मुझे ये कहा गया था, तो मुझे ऐसा करना है, तो मैं शायद इससे बाहर निकल जाऊँगा। सो आपको जो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है, आप उसके दौरान ही आपकी लाइफ है ना वो फॉर्म होती है, उसके दौरान ही आपके एक्शंस वैसे होते हैं। और एक बात जाके आप बड़े हो जाते हैं, देन यू रियलाइज़ कि मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली में ये हुआ था, मेरे फ्रेंड्स के साथ ये हुआ था। सो जो हमारी पूरी सोशल कंडीशनिंग है, जो हमारी सक्सेस है, वो फेलियर है, आई बिलीव कि अ लॉट कम्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड। एज एन एक्टर ऑल्सो मैं बोलूँगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज करता हूँ मेरी परफॉर्मेंस में,
बहुत सारे इमोशंस है वो बहुत सारे चाइल्डहुड से कनेक्टेड, मेजरली चाइल्डहुड से कनेक्टेड है. सो आई थिंक वो चाइल्डहुड इज़ द राइट टाइम टू प्लांट द सीड, यू नो, और बच्चों को समझाना कि लाइफ क्या है. लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ फेलियर एंड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल ऑल्सो. लाइफ इज़ अ कम्प्लीट सर्कल. सो हमने वो फेलियर को चुना है क्योंकि फेलियर का वो सोसाइटी जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा फेलियर को पिन पॉइंट करती है. अरे तुमने ये किया, अरे तुम्हारे साथ ये हुआ, पर क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, हो गया ना, सबके साथ होता है, बट वी डील विद इट. एंड एज अ फैमिली एंड एज अ सोसाइटी एंड एज टीचर्स ऑल्सो एंड एज फ्रेंड्स ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे अपने दोस्तों को स्कूल में भी कि वो फेल हुआ जिसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खराब है या दोस्त खराब है, वो सिर्फ फेल हुआ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है उसमें. अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि चूँकि इस सवाल को ग्रंथों से भी जोड़ता है, मैं देखा और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि रिलीजन में भी कहा गया है कि 14 साल के बाद जो है एक जो डेवलपमेंट होता है उससे पहले का डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए. तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? 14 साल के पहले कि 14 साल जी के बाद? 14 साल से पहले. आई थिंक 14 साल की पहले की जो उम्र होती है, जब से जैसे किसी के 5 साल से लेके 13 साल तक 14 साल तक, वो हम हमारे पेरेंट्स की छत्र छाया में हम गुजारते हैं. वो हमें कंडीशनिंग करते हैं सराउंडिंग्स के बारे में, दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, हाउ टू बिहेव, यहाँ पर बैठो, ये मत करो, नीचे गंदा है वगैरह, ये मत खाओ, वो करो. तो दैट इज़ नॉट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यू नो curtail और फ्रीडम इन रीडिंग, बट कि वो सीख डालने की कोशिश करें कि आगे जाके तुम ये मत. तो वो एक दैट इज़ लाइक द फाउंडेशन